हेलो जी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हैशटैग 100 डेज 100 ट्रायल्स सीरीज़, जहाँ पर आज का हमारा ट्रायल है ट्रायल ऑफ फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ गैस या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द एब्डोमेन। अब गैस क्यों प्रोड्यूस होता है और ये सब चीज़ें तो आपको समझने के लिए साइंस को समझना होगा, लेकिन अभी तो हम देखने वाले हैं कि फ्लैटुलेंस की टॉप मोस्ट 3 रेमेडीज़ कौन सी है। सबसे पहली है सिंकोना ऑफिसिनालिस, दूसरी है कार्बो वेजिटेबलिस एंड तीसरी है लाइकोपोडियम। इसको रिमेंबर करने के लिए बहुत ही एक ईजी ट्रिक भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स कौन से हैं। सिंकोना ऑफिसिनालिस है, उसमें वॉल एब्डोमेन इन्वॉल्व है, यानी कि पूरा का पूरा एब्डोमेन है। उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंशन यानी कि ब्लोटिंग फील होता है पेशेंट को, और डिज़ायर होती है बेल्चिंग की, लेकिन फिर भी उससे कोई भी रिलीफ या फिर टेम्पररी रिलीफ नहीं मिलता पेशेंट को। लेकिन वॉल एब्डोमेन इज़ इन्वॉल्व, यानी कि पूरा एक्यूमुलेशन ऑफ गैस है वो पूरे एब्डोमेन में हुआ है। कार्बोवेज है, उसमें डाइजेशन वीक है, इवन द सिंपल फूड्स डिसएग्री, यानी कि कुछ भी सिंपल खाना भी वो खाएगा वो भी उसको पचेगा नहीं, उससे भी उसको गैस फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर चाहे वो खिचड़ी कढ़ी हो या फिर जीरा राइस दही और राइस हो। सो ये सारी सिंपल चीज़ें भी अगर पेशेंट खाता है फिर भी उसको गैस एक्यूमुलेशन हो जाता है। वीक डाइजेशन है, सिंपल फूड भी डिसएग्री करता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन है गैस का, और ऐसा सेंसेशन होता है कि ड्यू टू द गैस द स्टमक वुड बर्स्ट आउट, यानी कि बर्स्ट हो जाएगा, उसका पेट फट जाएगा, उसको ऐसा सेंसेशन होगा। इरेक्टेशन से इसको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन कोई भी परमानेंट रिलीफ इससे नहीं मिलता। लाइकोपोडियम है, उसमें कांस्टेंट फर्मेंटेशन होता है गैस का, यानी कि कांस्टेंटली गैस बनता रहता है, और फिर चाहे वो गैस है वो कैसे भी बाहर निकले, बेल्चिंग के थ्रू, इरेक्टेशंस के थ्रू या फिर फ्लैटस के थ्रू, उसको रिलीफ नहीं मिलता। फुलनेस होती है एब्डोमेन में, साथ ही साथ लोअर एब्डोमेन में रम्बलिंग एंड गर्गलिंग का सेंसेशन होता है, और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन है गैस का। The easy trick to remember this trio of flatulence is CCL, यानी कि सिंकोना ऑफिसिनालिस, कार्बो वेजिटेबलिस एंड लाइकोपोडियम। अब जो सिंकोना ऑफिसिनालिस है वहाँ पर CO यानी कि अब देखो एब्डोमेन पे आप पूरा सर्कल करोगे तो क्या बनेगा O, तो वैसे ही आप सिंकोना ऑफिसिनालिस में रिमेंबर करो कि वॉल एब्डोमेन इज इन्वॉल्व, और बाकी के सिम्टम्स आप समझ सकते हो। फिर कार्बोवेज है तो वहाँ पर वेजिटेबल्स मतलब सिंपल चीज़ें भी इनडाइजेस्टेबल है, और बहुत ही ज़्यादा गैस का एक्यूमुलेशन है, और इरेक्टेशन से एम्यूलरेशन है। लाइकोपोडियम यानी कि लोअर एब्डोमेन है वो मोस्टली इन्वॉल्व होगा लाइकोपोडियम में, कांस्टेंट फर्मेंटेशन होगा गैस का, और रम्बलिंग एंड गर्गलिंग सेंसेशन होगी, फुलनेस वाला सेंसेशन होगा लोअर एब्डोमेन में। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये सीरीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई